Hey guys, what's up? All good. My name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Tekra Coaching Classes by Rahat Sir. So आज हम क्लास 10 का जो लास्ट चैप्टर है इसका, हालांकि हमने अभी तक लास्ट चैप्टर तक नहीं पहुंचे हैं हम, लेकिन उसका जो हम लास्ट चैप्टर है नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी, आज इसे करने वाले हैं। वैसे चैप्टर तो ये ऐसा है कि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कंसेप्चुअल तरीके से अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हम इसे 2 लेक्चर लग सकते हैं, बल्कि 3 भी लग सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिक सी बात हो जाएगी कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका बेसिक, इस टर्म का मीनिंग क्या है, इसे कहाँ यूज किया जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस उसके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन साथ लगाएंगे इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, देखिए इसका जो बेसिक जो मीनिंग है, इसका बेसिक मीन है इसका, उसका मतलब सीधी सीधी होता है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी यानी किसी काम की संभावना कि वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे एक काम ये हो गया कि आज बारिश होगी, कल कोहरा होगा, सुबह धूप होगी। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हम कहते हैं, जो बोलते हैं, ये हमारे किस में आते हैं? ये प्रोबेबिलिटी में आते हैं। बस इसी को जनरली हम पॉसिबिलिटी कह देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये तो हमने समझा इसके बेसिक मीनिंग से कि इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी से। और एक वर्ड और होता है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबल। इसी से एक वर्ड और बना बना हुआ है, प्रोबेबल। ये प्रोबेबली, इसका मतलब होता है शायद। तो शायद भी कब यूज करते हैं हम? जब संभावना होती है। तो एक्चुअल में बस ये जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी का, बस ये हमें ये बताता है कि वो काम होने की संभावना है या नहीं है, तो कितनी है तो कितनी है, बस इसी से हमें क्वेश्चंस करने हैं इसके। अब ये जो होता है ये आउट ऑफ चलता है। आउट ऑफ मतलब जैसे कितने में से कितना चांस है, कितने में से कितना चांस है कि ऐसा काम हो सकता है। जैसे अगर हम टॉस करते हैं, तो हमने टॉस किया, तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अब हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50% होगी। या तो आधी आधी होगी, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 1/2। हाफ का मतलब क्या हो गया, 1/2। तो बस यही होता है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर। और जो इस चैप्टर से रिलेटेड बातें हैं वो अब कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है, तो जो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी टेल्स अबाउट द chances of an event of happening or not happening। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमें ये बताती है कोई इवेंट है, कोई घटना है, वो होगी या नहीं होगी, होने या ना होने के कितने चांस होते हैं, इसके बारे में प्रोबेबिलिटी हमें बताती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी ऑफ इवेंट। इसे इस तरह डिनोट किया जाता है, जब भी हम क्वेश्चंस में डील करेंगे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम पी लिखेंगे, और जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछेगा उस इवेंट को हम उसके ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहां से इसका फॉर्मूला आ जाता है। देखिए, इफ देयर आर, ये इसे मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ही कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए चेक कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे फाइंड की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें लिखना प्रोबेबिलिटी के लिए पी और इवेंट, इवेंट इज इक्वल टू अपॉन में आएगा। देखिए, जो इवेंट है, जो इवेंट है उसके टोटल कितने आउटकम्स होने वाले हैं,
जैसे मैं कहूं आपसे कि मेरे पास एक डाइस है, इसे डाई भी कहते हैं, इसे डाइस भी कहते हैं। ओके, एक्चुअल में ये होता है लूडो का दाना। लूडो का दाना कहते हैं शॉर्ट में से। इसमें कितने नंबर्स होते हैं टोटल? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स होते हैं इसके अंदर? कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स होते हैं। तो अगर हम ऐसे ये कहें कि मैं लूडो का दाना मैंने फेंका एक बार, उसे थ्रो किया है, तो मुझे ये बताना है कि 5 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कि 5 कितनी बार, मतलब 5 कितनी बार आ सकता है एक बार के थ्रो करने पे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है, ये फ्रैक्शनल नंबर होता है, प्रोबेबिलिटी किसमें आती है? फ्रैक्शन में आती है। तो हमें ये चीज देखनी होती है कि जो इवेंट हम चाहते हैं उसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। जैसे लूडो के दाने में टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 1 से लेकर 6। 6 के ऊपर नंबर नहीं होगा, 1 से नीचे नंबर नहीं होगा, तो टोटल कितने होगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये होते हैं टोटल आउटकम्स। तो अपॉन में आते हैं टोटल आउटकम्स। और ऊपर होते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये होता है फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कि हम जो आउटकम चाहते हैं वो कितने कितने हैं और टोटल आउटकम कितने हैं। जैसे इसमें मैं कहूं कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 5 की, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं यहां पे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो टोटल आउटकम कितने हैं इसके अंदर? 6। और जो हम चाह रहे हैं, हम कौन सा डिजिट चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं 5 वाला। तो 5 वाला कितनी बार है इसके अंदर? एक ही बार है, तो ऊपर क्या जाएगा? yes। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डाइस को 6 बार फेंकते हैं, कितनी बार फेंकेंगे? 6 बार थ्रो करते हैं, तो उसमें से एक बार क्या आएगा? 5 आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि डाइस के 6 डिजिट में से एक बार क्या आएगा? 5 आएगा। बस ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शनल नंबर होता है। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूं। ओके, 3 पॉइंट्स हो गए। देखिए नंबर 4, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। अब यहाँ से कुछ मेरे जो होशियार स्टूडेंट्स हैं वो अंदाजा लगाएंगे फ्रैक्शनल, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा। तो दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं। चलो यहाँ से थोड़ा सा फ्रैक्शन का भी रिवाइज हो जाएगा हमारा। एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। तो प्रोबेबिलिटी कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या दोनों हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो पहले समझो कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कैसा होगा? छोटा, डिनोमिनेटर कैसा होगा? बड़ा। मतलब कि जैसे 3/4। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 4/3। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। ओके, फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, इस टाइप के। तो प्रोबेबिलिटी के कौन से फ्रैक्शन की तरह होती है? तो ये हमेशा किसकी तरह होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। किसकी तरह होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कौन सी कैसा फ्रैक्शन नंबर है? प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर, जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला कैसा होगा? बड़ा होगा। और समटाइम्स दोनों इक्वल भी होते हैं। 5, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में बी 0 और ग्रेटर देन 0 और 1 और बस इतना ही काफी है।
तो जो वैल्यू है किसकी, प्रोबेबिलिटी की, वो या तो 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। चेक कर लो। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, 3/4। तो ये नंबर 1 से कैसा होगा, छोटा, ये 0 से कैसा होगा, बड़ा। तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी वैल्यू इसकी 0 और 1 के बीच में रहती है। नेक्स्ट देखिए 6, 0 और ग्रेटर देन 0 और 1। देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने क्वेश्चन देखा था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी के 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें 3 पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। 3 पॉजिटिव थे और तीनों पॉजिटिव वैल्यूज 1 से बड़ी थी, तीनों पॉजिटिव वैल्यूज कैसी थी, 1 से बड़ी थी। तो 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती, ठीक है, और एक नेगेटिव था। तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, नहीं, तीनों जो वैल्यूज थी पॉजिटिव वाली वो 1 से छोटी थी यहाँ, और एक नेगेटिव थी। पूछा गया था कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाली नहीं हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये पॉइंट हो गया है। और देख लीजिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब जो आ रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऑलवेज 0। अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि हाँ ये कभी नहीं हो सकता, जैसे इससे अगर ये कहा जाए कि मिर्च खाने पर मुंह मीठा हो जाता है, या मिर्च खाने से मुंह मीठा हो सकता है, तो ये क्या है, ये तो एक इम्पॉसिबल बात है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे इंसिडेंट की, ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 0। नेक्स्ट, इसका अपोजिट, सर्टेन। सर्टेन कह दो, डेफिनेट कह दो, कि होगा ही होगा। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो होगा ही होगा, कंफर्म है कि होगा, जैसे आ, खाना खाने के बाद भूख ना लगना, खाना खाने के बाद भूख ना लगना, किसी आग के पास, जैसे भी सर्दियों का मौसम है तो इस टाइम आग के पास बैठने से ठंड ना लगना, तो ये कैसी है, ये एक सर्टेन होता है, ये एक सर्टेन, एक डेफिनेट इवेंट हुआ। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ओके, फिर एक पॉइंट और देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ये पॉइंट आपके माइंड में रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये कभी कोई पूछता है कि प्रोबेबिलिटी होने की, यानी कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी होने की और ना होने की, कोई इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, और उसके ना होने की, यानी कोई इवेंट हो सकता है, कोई इवेंट नहीं हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है, हमेशा कैसा होगा, 1। सही है। तो शुरुआत हम इसी पॉइंट के एक न्यूमेरिकल से, एक क्वेश्चन से, प्रॉब्लम से करते हैं। चलिए अब मैं तरफ कर देता हूँ। एक प्रॉब्लम है, if the probability of
हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बी 0.85 find the probability of its not happening. हमसे यहाँ पे आस्क हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमने दे रखी है 0.85, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉट हैपनिंग, तो इसके ना होने की कितनी होगी। सॉल्यूशन हमें जो गिवन है, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो हम इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ये है हमारे पास 0.85। हमसे पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। हैपनिंग 0.85 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस की वैल्यू इस तरफ भेज दो, तो 1 माइनस 0.85, तो आंसर विल बी 0.15। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.15। अगर आपको पॉइंट के डेसिमल्स के अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है सब्ट्रैक्शन में एडिशन में, तो इस पे भी हमारा एक वीडियो बन चुका है, आप उस पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे की और प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट 4 रेड बॉल्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास 3 ब्लू कलर की बॉल्स हैं, 2 व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, 4 रेड कलर की बॉल्स हैं। देखिए, ये जो मैं लेक्चर, ये जो मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 10 के लिए तो है, ठीक है, ये तो स्पेसिफिक है। लेकिन वो ये सोचे सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही इसे पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हाई स्कूल में हो, अगर आप हाई स्कूल में हो, आप यूपी बोर्ड से हो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपको इन सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। ये बात कहने से बेहतर है कि सर इंग्लिश के बच्चों को पढ़ाते हैं, या हमें हिंदी में कोई नहीं पढ़ाता, सब इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। इस बात से बचने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो। कोई नुकसान तो नहीं है ना, कुछ नया सीखने को तुम लेगा ना इसमें, वही चीज है। बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 बॉल, 3 ब्लू, 2 व्हाइट और 4 रेड बॉल्स हैं। इस सेंटेंस को पकड़ो यहाँ से, इफ अ बॉल इज ड्रॉन, ये डी बना हुआ है, इफ अ बॉल इज ड्रॉन, अगर एक बॉल को खींचा जाता है, ये ड्रॉन कहां से है, देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब हम ड्राइंग करते थे तो उसमें आता है ड्रॉ, ड्रॉ अ स्केच, ड्रॉ अ पिक्चर, है ना, इस तरह से ड्रॉ एन एप्पल, तो ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। तो यहाँ पे यही बात कही, इफ अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल खींची जाती है। अब बॉल खींची तो नहीं जाएगी, बॉक्स में से निकाली जाएगी, उसके लिए हम ड्रॉन ही यूज करते हैं, ठीक, एक बॉल निकाली जाती है। ये वर्ड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बिना देखे। थैला है, बॉक्स है, चलो बॉक्स समझ लो, बॉक्स है, आंखें बंद करके एक बॉल निकाल दी, यानी कि जो बॉल हमने निकाली है उसे हमने देखा नहीं है, बस। ये रैंडम का मतलब ये होगा, पूरी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा कि हमने एकदम से उसे निकाला है, ओके, बिना देखे। तो जिस बॉल को हमने बिना देखे निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल हो सकती है, किस किस कलर की हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, ब्लू हो सकती है, या रेड हो सकती है, तीनों के लिए क्वेश्चन कर रही है उसने, ठीक है। चलिए इसे लगाते हैं। देखिए,
हम जो बॉल निकाल रहे हैं उस बॉक्स के अंदर से, कितने बॉल में से निकाल रहे हैं, उस बॉक्स में टोटल कितने बॉल्स हैं। सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा कि हम हमेशा टोटल आउटकम्स देखेंगे। हमेशा कोई भी क्वेश्चन होगा टोटल आउटकम चेक किए जाएंगे, तो हमें टोटल आउटकम्स का मतलब टोटल बॉल्स चाहिए। टोटल बॉल्स 3 2 4 9 बॉल्स। टोटल बॉल्स हो गए हमारे पास 9 बॉल्स, सॉरी हाँ 9 बॉल्स हो गए। अब नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। तो इसे लिखने का तरीका ये, बस एक ही बारी को ये वाला फॉर्मूला इस तरह से बताया जा रहा है, फिर बाकी दोनों हम अपने आप से वैसे ही कर लेंगे। व्हाइट तो अपॉन में आएगा टोटल बॉल्स, टोटल आउटकम्स है ना। अब यहाँ पे फेवरेबल इवेंट क्या है हमारा, कि वो कैसी बॉल होनी चाहिए, व्हाइट, तो ऊपर क्या आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, बस डन हो गया। अपॉन में 9, व्हाइट बॉल्स कितने हमारे पास 2। आंसर इसे हम पढ़ेंगे 2 आउट ऑफ 9, यानी कि अगर हम उसमें हाथ डाल के 9 बार बॉल निकालेंगे तो 9 बार में से हमारे पास 2 बार क्या आएगा, 9 बार में से हमारे पास 2 बार क्या आएगा, व्हाइट बॉल आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, टोटल बॉल्स 9, ब्लू बॉल्स 3, ये आंसर। कि 9 बार में से 3 बार क्या आएगा हमारे हाथ में, ब्लू बॉल आएगी। ओके, लेकिन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर बनेगा 1/3। देखिए इसका एक्चुअल आंसर तो ये है, ब्लू बॉल का एक्चुअल आंसर तो ये है 3/9। अगर 9 बार हाथ डाल के बॉल निकाली जाएगी तब उसमें से 3 बार क्या आएगी, ब्लू बॉल आएगी हमारे हाथ में। एक्चुअल आंसर तो ये इसका एक्चुअल आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 3 बार में से एक, यानी कि हर 3 बार में से हमारे पास कौन सी बॉल आएगी, ब्लू बॉल आएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ 3 बार हाथ डालू तो ये भी बॉल भी तो है, ये टोटल कितनी है 6, तो हो ये भी तो हो सकता है कि हर तीनों बार अगर हम हाथ डाल के हमने बॉल निकाली तो उसमें से रेड ही रेड आती रही, व्हाइट व्हाइट आती रही, है ना। तो हर 3 बार में से एक बार नहीं आएगी, इसलिए इसका एक्चुअल आंसर ये है कि 9 बार हाथ डाल के बॉल निकालेंगे तो उसमें से 3 बार कौन सी बॉल आएगी, ब्लू बॉल आएगी। लेकिन लिखा सिंपल फॉर्म में जाता है इसका आंसर। नाउ रेड, टोटल बॉल्स 9, रेड बॉल्स 4। 9 में से 4 बार हमारे हाथ में कौन सी बॉल आएगी, रेड बॉल आएगी। नोट कर लीजिए इसे। देखिए हमारे पास है नया क्वेश्चन, अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड। कह रहे हैं एक कार्टन है, देखिए बहुत से लोग, बहुत से मोस्टली लोग इसे कार्टून पढ़ते हैं। बड़ा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर जैसे जूतों के बॉक्सेस आते हैं, शर्ट्स के बॉक्सेस आते हैं, तो उसे कार्टन कहा जाता है। ठीक है, उस बॉक्स को, बड़े बॉक्स को कार्टन कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फिर कार्टून कहते हैं, तो कार्टून ना कहें, वो कार्टन होता है। तो एक कार्टन है शर्ट्स का, जिसमें कितनी शर्ट्स हैं 100, टोटल शर्ट्स कितनी हो गई 100, जिसमें 88 आर गुड, जिसमें 88 शर्ट्स कैसी हैं, गुड हैं, यानी अच्छी कंडीशन में है। 8 है माइनर डिफेक्ट्स, माइनर कहते हैं छोटे, तो 8 शर्ट जो है उसमें माइनर डिफेक्ट हैं, यानी छोटे मोटे डिफेक्ट हैं, ज्यादा नहीं है। एंड 4 है मेजर डिफेक्ट, और मेजर डिफेक्ट यानी बड़े बड़े डिफेक्ट कितने हैं उसके अंदर, वो 4 है। टोटल शर्ट्स 100, 88 गुड हैं, 8 माइनर डिफेक्ट वाली, 4 मेजर डिफेक्ट वाली। ठीक, यहां तक बात हो गई इसकी। जिमी द ट्रेडर, जिमी एक लड़का है, कोई ट्रेडर होगा यानी दुकानदार है, विल एक्सेप्ट ओनली, जो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, द शर्ट्स, उन शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो कैसी हैं, गुड है। ये जिमी की बात हो गई।
जिमी केवल वही शर्ट्स लेगा जो कैसी होंगी, गुड होंगी, यानी कि जिमी केवल 88 शर्ट्स पे ही डील करेगा, उन्हें बाकी 8 और 4 इन 12 शर्ट्स से कोई मतलब नहीं है। ओके, उसके बाद बट सुजाता, अब सुजाता अनदर ट्रेडर, एक और दुकानदार है, दो दुकानदार हो गए, जिमी जो 88 शर्ट्स पे डील करेगा क्योंकि सिर्फ गुड पे ही करनी है उसे, सुजाता विल ओनली रिजेक्ट, यहाँ रिजेक्शन की बात की है सुजाता के लिए, एक्सेप्ट की बात नहीं की है, यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन घुमा दिया गया है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स हैविंग मेजर डिफेक्ट, सुजाता केवल उन शर्ट्स को रिजेक्ट करेगी, यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि जिमी तो एक्सेप्ट करेगा, जिमी के लिए एक्सेप्ट लगाएंगे, जिमी लेगा उन शर्ट्स को, लेगा जो कैसी होंगी, गुड होंगी, तो उसके लिए कितनी शर्ट्स हो गई एक्सेप्ट करने के लिए, 88। सुजाता के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया रिजेक्ट, यानी सुजाता उन्हीं शर्ट्स को रिजेक्ट करेगी जिनमें क्या है, मेजर डिफेक्ट है। रिजेक्ट का मतलब नहीं लेगी, रिजेक्ट का मतलब मना कर देगी, नहीं लेगी, कौन सी शर्ट नहीं लेगी, मेजर डिफेक्ट वाली, यानी कि मेजर डिफेक्ट वाली कितनी शर्ट है, 4, यानी वो 4 शर्ट को मना कर देगी, बची कितनी 100 में से, 96, यानी कि वो एक्सेप्ट कितनी कर सकती है, 96, 88 तो गुड वाली करेगी और 8 जिनके पास माइनर डिफेक्ट है वो भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, ठीक। अब एक शर्ट उस कार्टन में से ऐसे निकाली जाती है बिना देखे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछना है कि वो जो शर्ट निकाली गई है वो अगर जिमी एक्सेप्ट करेगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और सुजाता एक्सेप्ट करती है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दोनों के लिए पूछा गया है, दोनों के लिए एक्सेप्टेंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी एक्सेप्टेंस में चाहिए। जिमी की तो दे रखी है, जिमी कितनी एक्सेप्ट करेगा, जो गुड होंगी, गुड कितनी है 88, तो जिमी के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 88, कितने में से 100 में से। अब एक्सेप्टेंस के लिए किसे देखेंगे हम, सुजाता को, तो सुजाता रिजेक्ट कितनी करेगी, 4, 4 क्यों, क्योंकि मेजर डिफेक्ट वाली वो रिजेक्ट करेगी, और मेजर डिफेक्ट वाली कितनी है 4, तो 96 करेगी वो एक्सेप्ट करेगी, तो इसके फेवरेबल कितने आउटकम्स हुए 96, बस हो गया क्वेश्चन। इन प्रॉब्लम्स को क्या, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया जिमी के और सुजाता के लिए, तो इसे हम कर लेंगे, हो जाएगा, ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम करेंगे एक्सेप्ट किसके लिए, जिमी के लिए, तो पहले जिमी के लिए जा रहे हैं, तो टोटल शर्ट्स 100, जिमी एक्सेप्टेंस, जिमी जो एक्सेप्ट करेगा ओनली गुड शर्ट्स, गुड कितनी है 88, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिमी इज एक्सेप्टेंस, जिमी की एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी शर्ट्स हैं 100, कितनी करेगा ये 88, ये आंसर हो, 100 में से 88 शर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, इसका फाइनल आंसर बनेगा 0.88, ये आंसर। नंबर 2, सुजाता के लिए तो टोटल शर्ट्स वही रहेंगी, सुजाता के लिए भी टोटल शर्ट्स कितने रहेंगे 100, और सुजाता की एक्सेप्टेंस क्या है, सुजाता की जो एक्सेप्टेंस है वो है, वो सिर्फ उन्हें रिजेक्ट करेगी जिनके पास मेजर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट कितने हैं 4, यानी कि वो 88 गुड शर्ट्स और 8 माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट के लिए 96 शर्ट्स को एक्सेप्ट कर लेगी, इसकी एक्सेप्टेंस कितनी शर्ट्स के लिए 96, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता एक्सेप्टेंस 96 आउट ऑफ 100, 0. चलिए
इसे नोट कर लीजिए। देखिए, एक साइकोलॉजी होती है सिंपल साइकोलॉजी, उसमें क्या होता है कि बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी जाती है, कि बहुत ही सिंपल सी चीज होती है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जैसे एक जनरल क्वेश्चन किया जाता है, मुझसे भी मेरे चाइल्डहुड टाइम में मुझसे किया गया था कि मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम, एक्चुअल में ये पूरा नाम ही है। सिंपल सी चीज है, कंफ्यूजन हो गई, सोच में पड़ जाएंगे कि अरे पता नहीं क्या नाम होगा पूरा नाम, जबकि यही एक्चुअल पूरा नाम है। उसी तरह से ये क्वेश्चन जो है इसी एग्जांपल पे बेस्ड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ओके, देखिए, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड यानी कि कुछ कैंडीज, टॉफीज हैं, टॉफियां हैं, उसमें कौन सा फ्लेवर है? नींबू का फ्लेवर है। तो उसके अंदर, उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडीज ही है। मालिनी कोई लड़की है, टेक्स आउट वन कैंडी, एक कैंडी उसके अंदर से निकालती है, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे एक कैंडी उसने इस तरह से निकाल ली। तो जो कैंडी उसके हाथ में आई है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कैंडी उसके हाथ में है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक ऑरेंज कैंडी है या लेमन कैंडी है। ऑरेंज की पूछ रहा है और लेमन की पूछ रहा है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसका, एक मैं और तरीका बता दूंगा, वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडी है। तो क्या उसके अंदर ऑरेंज वाली होगी? मतलब निकालने पे क्या ऑरेंज वाली आएगी? जब उस बैग के अंदर है कौन सी? लेमन वाली, तो क्या ऑरेंज वाली आ सकती है? नहीं आ सकती ना, प्रोबेबिलिटी बिकम जीरो, इम्पॉसिबल। ये इवेंट कैसा हो गया? इम्पॉसिबल। जब एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो उसके अंदर से जितनी बार भी निकालोगे लेमन वाली ही आएगी, ऑरेंज वाली तो नहीं आ सकती ना, इम्पॉसिबल है, जीरो हो गया। फिर पूछ रहा है लेमन, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो उसके अंदर से कौन सी कैंडी निकलेगी? हर बार लेमन की ही तो निकलेगी, हर बार लेमन की निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वन। एक सर्टेन इवेंट है ये। हो गया? बच्चे ये सोचेंगे कि कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए इसमें कि पता नहीं कितनी होंगी उसके अंदर, हमें टोटल नहीं दे रखा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्मुलिस्टिक होते हैं, फॉर्मूले से चिपक जाते हैं। फॉर्मूला लिखा है टोटल आउटकम, वो टोटल ढूंढेंगे उसमें, टोटल है, सिंपल सा आंसर बनेगा। तो सिंपल चीजें जो होती हैं वो भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, और उनका कंफ्यूजन ऐसे दूर होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आएंगे कार्ड्स वाले, हाँ भाई, जिसे ताश कहते हैं, ताश के पत्तों वाले आएंगे, और डाइस, जिसे डाई भी कहते हैं और डाइस भी कहते हैं, यानी लूडो का दान। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हो गए, ये हमें करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो में रुकते हैं, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।